Hello dear students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn the chapter number 2, Khel Mahotsavah, Sports Festival. Dear students, जैसे हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एंड हमारे बॉडी और माइंड को वो फिट एंड फाइन रखने में बहुत ही यूजफुल होता रहता है ना. So in this chapter, along with stressing on the importance of sports, the action words यानी कि verbs in their present tense and future tense forms have been introduced and explained. इस चैप्टर में हमें स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ हमें वर्ब्स जो होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो क्रियापद होते हैं, उसके प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के फॉर्म्स पढ़ने हैं. उसको भी हम उससे भी हम इंट्रोड्यूस होंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है. उस पिक्चर के अंदर एक स्कूल में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है और उस ग्राउंड में बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं यहाँ पर, है ना. सो ट्रांसलेशन के साथ हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे. ओके. विवेकानंदस्य विद्यालय खेल महोत्सवः प्रचलति. क्या कहते हैं? विवेकानंद नाम की एक विद्यालय है, एक स्कूल है, वहाँ पर खेल महोत्सव चल रहा है. द स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गोइंग ऑन इन विवेकानंद स्कूल. बालकाः प्रसन्नाः सन्ति. प्रसन्नाः यानी कि हैप्पी है, द चिल्ड्रन आर हैप्पी. सर्वे कौशल्यस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति. सर्वे यानी कि ऑल, सब अपना कौशल्य, अपनी जो स्किल है वो दिखाना चाहता है. एवरीवन वांट्स टू डिस्प्ले यानी कि एवरीवन वांट्स टू शो हिज और हर स्किल. कुत्रचित् धावन स्पर्धा चलती. कहीं पर धावन स्पर्धा यानी कि रनिंग कंपटीशन. ओके, तो कहीं पर रनिंग कंपटीशन चल रही है. रनिंग कंपटीशन इज गोइंग ऑन. बालकाः प्रयत्नपूर्वकं शीघ्रतया धावन्ति. प्रयत्नपूर्वकम यानी कि वो बहुत ही मतलब एफर्ट डालते हैं अपने. द चिल्ड्रन आर रनिंग फास्ट विथ ग्रेट एफर्ट्स. कतिपय बालकाः उच्चैः वदन्ति. कतिपय बालकाः मतलब सम चिल्ड्रन, उसमें से कुछ बच्चे आर शाउटिंग. उच्चैः वदन्ति यानी कि शाउटिंग. धावतु धावतु त्वरितम धावतु. धावतु यानी रन रन रन. त्वरितम यानी फास्ट. रन 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 फास्ट. कुत्रचित् गोलक्षेप स्पर्धा चलती. गोलक्षेप यानी कि शॉर्ट पुट जिसको कहते हैं, थ्रोइंग वाली कंपटीशन है ना. शॉर्ट पुट जो थ्रोइंग कंपटीशन होती है. समवेयर द शॉर्ट पुट कंपटीशन इज गोइंग ऑन. क्रमशः क्रीडकः लोह गोलकम क्षिपति. क्रमशः यानी कि टर्न बाय टर्न द प्लेयर्स आर थ्रोइंग द आयरन बॉल टर्न बाय टर्न. कुत्रचित् कबड्डी प्रचलित. कहीं पर कबड्डी चलती. कहीं पर कबड्डी की जो कबड्डी से तो आप बहुत ही अच्छी तरह से नोन होंगे. कहीं पर कबड्डी खेल रहे बच्चे, मतलब कि समवेयर कबड्डी इज गोइंग ऑन. कुत्रचित् क्रीडकः दीर्घलंघनं करोति. दीर्घ यानी लॉन्ग एंड लंघनम यानी जंप. ओके, तो समवेयर द प्लेयर्स डूइंग द लॉन्ग जंप. सम्यक्तया सर्वाः स्पर्धाः पूर्णाः भवन्ति. ऑल द कॉम्पिटिशन्स आर फिनिश्ड इन द प्रॉपर मैनर. सम्यक्तया यानी कि इन द प्रॉपर मैनर. सर्वाः स्पर्धाः ऑल कॉम्पिटिशन्स पूर्णाः भवन्ति यानी कि फिनिश हो गई है. समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभः भवति. अब जो सेरेमनी होती है ना, लास्ट में फाइनल सेरेमनी होती है, वो अब शुरू हो गई है. द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल सेरेमनी हैज स्टार्टेड. विद्यालयस्य आचार्यः स्वस्थानतः उत्तिष्ठति वदति च. स्कूल के आचार्य यानी प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्वस्थानतः उत्तिष्ठति, अपनी जगह से खड़े होकर, गेट्स अप फ्रॉम हिज प्लेस. वदति च और फिर बोलते हैं एंड सेज.
खेल महोत्सवे आगतानां प्रतिभागिनानां कृते अभिनंदनम। अब यहाँ पर जो भी खेल महोत्सव में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उन सबको वो अभिनंदन दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पार्टिसिपेंट्स हु हैड कम फॉर द स्पोर्ट्स फेस्टिवल। एषः अस्माकं प्रथमः खेल महोत्सवः। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। स्कूल में सबसे पहला ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट किया है, इसलिए ये प्रिंसिपल बच्चों को बोल रहे हैं कि एषः अस्माकं प्रथमः खेल महोत्सवः। एषः मतलब दिस इज़, ये हमारा फर्स्ट खेल महोत्सव है। अस्माकं शालायाम् अस्मिन् वर्षे नूतनः शिक्षकः नियुक्तः अस्ति। अब इस स्कूल में शायद स्पोर्ट्स के टीचर पहले नहीं होंगे, तो अब न्यू टीचर उन्होंने हायर किए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि अ न्यू टीचर इज़ अपॉइंटेड इन आवर स्कूल दिस ईयर। एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम, तो उनके ही प्रयास, उनके ही एफर्ट की वजह से ये सब हो रहा है, मतलब ये उनकी ही बदौलत हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है। तम अपि अभिनंदनम, तम अपि उनको भी, तम अपि उनको भी अभिनंदन यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम टू, उन्हें भी हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षकः अपि अस्ति। अब क्या कहते हैं, राइट नाउ, अधुना यानी कि राइट नाउ, प्रेजेंट की बात है। राइट नाउ वी हैव अ कोच यानी कि ट्रेनर ऑल्सो इन आवर स्कूल फॉर फिजिकल ट्रेनिंग। प्रशिक्षणार्थम, प्रशिक्षकः मतलब कि हमारे पास ट्रेनर है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। सह प्रशिक्षणम दास्यति, वह आपको ट्रेनिंग देंगे। दास्यति यानी कि देंगे, यानी कि ही विल गिव ट्रेनिंग। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्षं खेल महोत्सव भविष्यति, यहाँ पर भविष्य काल की बात हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे देयर विल बी अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन आवर स्कूल एवरी ईयर। अब यह अद्यारभ्य यानी कि अभी से, आज से लेकर, अस्माकं शालायां हमारी स्कूल में, प्रतिवर्षम एवरी ईयर खेल महोत्सव भविष्यति, द स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल गोइंग ऑन। ओके, हमारे जो स्कूल में जो फेस्टिवल होने वाला है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो अब हर साल होगा, ऐसा प्रिंसिपल सर कहते हैं। अस्माकं छात्राः राज्यकक्षायाः राष्ट्रकक्षायाः च खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति। अब क्या कहते हैं कि हमारे छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन राज्य कक्षा यानी कि स्टेट लेवल, एज वेल एज राष्ट्र कक्षा यानी कि नेशनल लेवल स्पोर्ट्स। हमारे स्कूल के बच्चे अब पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करेंगे। आवर स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल स्पोर्ट्स। अस्माकं शालायाः नाम उज्ज्वलं भविष्यति, वो भी फ्यूचर टेंस में वो है, ये सेंटेंस भी अभी हमें फ्यूचर टेंस में ही लेना है। दे विल मेक द नेम ऑफ आवर स्कूल फेमस, वह हमारे स्कूल का नाम फेमस करेंगे, उज्ज्वल करेंगे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति, स्कूल में, अरे सॉरी, लाइफ में स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस है। स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। खेल सर्वांगीण विकासार्थम सहायम करोति, खेल जो होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो सर्वांगीण विकास अर्थम, सर्वांग यानी कि होलिस्टिक, विकास यानी डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकासार्थम सहाय हेल्प करता है। ओके, तो स्पोर्ट्स हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने चैप्टर का ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया। नाउ कम ऑन द ग्लोसरी। यहाँ पर ग्लोसरी दी गई है, आपके टेक्स्ट बुक में है ग्लोसरी, उसको देखो, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करना। देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज। ओके, तो अब हमें एक्सरसाइज देखनी है। फ्रेम सेंटेंस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, धावकः शीघ्रम धावति। जो क्वेश्चन है वो क्या है, धावकः शीघ्रम धावति। बट आपको यहाँ पर धावकः जो है वो सिंगुलर है, तो उसका प्लूरल कर देना है। तो धावकः का क्या हो गया, धावकाः।
एंड द वर्ब ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी उसका चेंज करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, धावती क्रियापद है, तो उसको भी हमें सेंटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज करना है। तो यहाँ पर धावती का हो गया धावंती। सेम एज हमें ये 4 सेंटेंस के भी बनाने हैं, जैसे मानवः क्रीडाम पश्यति, मानवः सिंगुलर है तो उसका प्लूरल हो जाएगा और उसका वर्ब भी चेंज हो जाएगा, जैसे मानवाः क्रीडाम पश्यन्ति। गजः मंदम चलति, चलति का क्या हो जाएगा, चलंती, और गजः क्या हो जाएगा, गजाः, गजाः मंदम चलन्ति। बालकः शीघ्रं गच्छति, बालकाः शीघ्रं गच्छन्ति। महिला श्लोकं गायति, महिलाः श्लोकं गायन्ति। अब ऐसे ही आप आपकी तरह से मतलब आपकी खुद के ट्राई से आप लिख सकते हो। बालकः शीघ्रं गच्छति, अब जैसे मैं ये ले लेती हूँ कि बालकः शीघ्रं गच्छति, उसके जैसे ही अगर मुझे करना है तो बालकः प्रसन्नः अस्ति, बालक प्रसन्न हुआ, हैप्पी हुआ, तो हम उसके लिए भी वो कर सकते हैं कि बालकाः प्रसन्नाः सन्ति। अस्ति का क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। ओके, बस इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तो बहुत ही ईजी है। विवेकानंदस्य विद्यालय किम चलति। अब यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चंस दिए उसका आंसर देना है। विवेकानंद विद्यालय में क्या चल रहा है, विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सवः चलति, अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गोइंग ऑन इन विवेकानंद स्कूल। धावकाः किं कुर्वन्ति, रनर्स क्या करते हैं, धावकाः प्रयत्नपूर्वकम शीघ्रतया धावन्ति, वो लोग अपना एफर्ट डालकर बहुत ही फास्ट भाग रहे हैं। द रनर्स रन फास्ट विथ एन एफर्ट। विद्यालय काः काः क्रीडाः चलति, काः काः यानी कि कौन कौन सी क्रीड़ा यानी कि प्ले गेम्स सब चल रही है, स्कूल में कौन कौन सी गेम्स चल रही है। तो हम लिखेंगे विद्यालय धावन क्रीड़ा, गोलक क्षेपण क्रीड़ा, कबड्डी क्रीड़ा, दीर्घलंघन क्रीड़ा च चलन्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवने कस्य महत्वम अस्ति, जीवन में किसका महत्व है, वो तो हमारे चैप्टर के हेडिंग से ही हमें पता चल गया है। जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति, स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। खेलः कस्यार्थे सहायं करोति, खेल जो होता है मतलब जो स्पोर्ट्स होता है वो किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, तो खेलः सर्वांगीण विकासार्थम सहायं करोति, हमें हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें स्पोर्ट्स हेल्प करता है। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उस तरह हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। राधा आगच्छति, राधा आगमिष्यति, यहाँ पर क्या है, द वर्ब इन सेंटेंस 1 इज ऑफ द प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ओके, यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट टेंस में दिया गया है और थर्ड पर्सन है। राधा हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन और वो एक है यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आगच्छति आया। द वर्ब इन सेंटेंस 2 इज ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब दूसरा जो है हमने बनाया उसका आंसर, एग्जाम्पल में जो आंसर दिया है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वो भी सेम ही रहेगा, तो उसका होगा आगमिष्यति। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट किए गए हैं, तो सेम हमें वही करना है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन की ही बात हो गई है और वो भी सिंगुलर की ही बात हुई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, तो उसी को हमें फ्यूचर टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाना है। तो शबाना वदती, शबाना वदती द सेंटेंस इज ऑफ द प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। वदती है तो वदती का फ्यूचर टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, वो हमें लिखना है यानी कि लगाना है, यानी कि वदिष्यति। फ्यूचर टेंस में क्षति जो है वो मतलब ती ही आएगा, बट इष्यति उसके अंदर प्रत्यय लगेगा। ओके, तो वदति वदिष्यति। फिर चलति तो चलिष्यति, सेम। खादति तो खादिष्यति, कथयति तो कथयिष्यति। समझ में आ गया? तो मतलब मोहसीना चलिष्यति, रमेशः खादिष्यति, वेदः कथयिष्यति। क्लियर? यहाँ पर आपको बहुत ईजी है, प्रेजेंट टेंस में से फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके,
ये तो पिक्चर दिया गया है और उसको आपको कलर करने हैं इसके अंदर। कलर द अबो पिक्चर एंड फ्रेम सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। यहाँ पर 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे कि किसी भी बच्चों के नाम दे दो आप, आपके मन से जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो। और इसमें जो जो बच्चे कर रहे हैं उनके नेम को उनके लिए कुछ नेम देकर फिर सेंटेंस फॉर्मेट कर दे सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस फॉर्मेट करके बता रही हूँ आपको। सुधा च राधा दीर्घलंघनाय सज्जे भवतः। अनिलः फलकस्य उपरि कूर्दनाय सज्जः भवति। तो यहाँ पर मैदान के अंदर जो जो बच्चे जो जो कर रहे हैं वो सब चीज़ें आप इंक्लूड करके सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली अबाउट द गेम। यहाँ पर वर्ड्स दिए उसका प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करूँगी, आपको भी उसको रिपीट करना है। क्लियर? शीघ्रतया शीघ्रतया, त्वरितम त्वरितम। अब देखो यहाँ पर म हलंत है, याद रखना म हलंत है तो तुरंत ही म को इतना लंबा नहीं खींचना है। इफ म हलंत नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? त्वरितम। बट यहाँ पर म हलंत है इसलिए त्वरितम। कुत्रचित कुत्रचित, गोलक्षेपः गोलक्षेपः, दीर्घलंघनम दीर्घलंघनम, अध्यारभ्य अध्यारभ्य, प्रशिक्षणम प्रशिक्षणम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था और ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अब आपको ये ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसकी एक्सरसाइज करनी है वर्कबुक के अंदर। ओके, सो in your notebook you have to write the translation of the chapter, and in your workbook you have to complete the chapter number 2. Okay, so this is your homework. All the best.